वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। इस समय राजकुमार भाटी, आपने एक आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस इसकी साजिश के पीछे है। ना मध्य प्रदेश में चुनाव है हाल ही में, ना राजस्थान में हाल ही में चुनाव है, पौने 2 साल बाद चुनाव है। वहां पर भी राजस्थान में तो विपक्ष की सरकार है, मतलब कांग्रेस का शासन है, और गुजरात के अंदर बीजेपी का शासन है, वहां पर भी हिंसा हुई। लेकिन फर्क होता है कार्रवाई करने में। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भी लाउडस्पीकर उतरे, योगी आदित्यनाथ ने 1 लाख से ज्यादा लाउडस्पीकर हटवा दिए, कोई बवाल नहीं मचा। देखिए, जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने लाउड स्पीकर तेजी से नहीं बजेंगे और रात के समय नहीं बजेंगे और कुछ जगह पर नहीं बजेंगे बिल्कुल भी, ये निर्णय लिया, इसका हम भी समर्थन करते हैं। कायदे से इस तरह कानूनी दायरे में कोई निर्णय लिया जाए, उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन यही मुख्यमंत्री हैं जो थोड़े दिन पहले कह रहे थे, 1-2 साल पहले, कि कांवड़ यात्रा में डीजे बजाएगा, कोई रोक नहीं सकता। तो खैर वो समय के अनुसार बदलते रहते हैं। दूसरी बात, शिवम त्यागी जी ने एक बहुत गंभीर बात कही, उस पर मैं जवाब जरूर देना चाहता हूँ। ये तो चुटकलेबाजी करते हैं, इनकी चुटकलेबाजी में तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई कॉमेडी शो तो है नहीं, ये गंभीर चर्चा है। और क्योंकि आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, इसलिए भी मैं उस बात कहना चाहता हूँ। आपने उस पर ताली भी बजाई थी। शिवम त्यागी ने कहा कि अगर चैनल से आप संतुष्ट नहीं है और चैनल आपकी बात नहीं कहते तो मत आए करो डिबेट में। ये न्यूज़ चैनल या मीडियम जो होता है, माध्यम जो होता है, ये किसी की बपौती नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती, निजी प्रॉपर्टी नहीं है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी, इसमें सबका हक है। ये सवाल तो मैं भी कर सकता हूं, जब हम आपका विरोध करते हैं डिबेट में आके, तो आप हमें क्यों बुलाते हो? तो ये हमारा हक है कि हम आके कायदे की बात कहें, हम किसी को खुश करने के लिए नहीं कहेंगे। ठीक है, पॉइंट पे आ जाए। लेकिन जो आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में भी, आपने कहा कि मध्य प्रदेश में हो रहा, वहां चुनाव नहीं, वहां चुनाव नहीं है। देखिए, आज जब ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज में बदल गई है और हर आदमी अपनी जेब में टेलीविजन लेकर चलता है, न्यूज लेकर चलता है, सबको सब जगह की सूचना मिल रही है। यूक्रेन में क्या हुआ, रसिया में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, तो मध्य प्रदेश की घटना भी पूरे देश में असर डालती है। ये बहुत चालाक लोग हैं, ये जानबूझ के ऐसी जगह कराएंगे ताकि ये ना कहने को मिले कि यहाँ को चुनाव है नहीं। यूपी में चुनाव था, कहां दंगा हुआ? उत्तर प्रदेश में चुनाव था, कहां दंगा हुआ? उत्तर प्रदेश में तो इतनी घटनाएं हुई हैं अमीश जी। अब आपने थोड़ी देर दंगा हुआ, दंगा कहां हुआ बताइए ना, थोड़ी देर पहले कहां हुआ दंगा? आप लोकसभा में इन्होंने जवाब दिया था, उसे ही पढ़ लीजिए। कई हजार सांप्रदायिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए हैं। ठीक है, कई हजार। एनसीआरबी के आंकड़े आप सुन लीजिए। मैं बोल रहा हूं अभी, आप क्यों देंगे जवाब? गुस्सा नहीं, आप 30 सेकंड क्यों बोलेंगे? अरे 30 सेकंड बोल लीजिए, आप अपनी बात को दें। गौरव भाटिया, आखिरी बात प्लीज, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जबरन दंगों का माहौल बनाया जाता है, जो उन्होंने कहा था, हम इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। देखिए, इन्होंने क्या कहा भाटिया जी ने, ये उकसाने का बयान है इनका, कि जब मुसलमानों को जुलूस निकलता है तो हिंदू ताली बजाते हैं, और जब इनका निकलता है, हमारा निकलता है तो पथराव। यानी ये हिंदुओं को भी उकसा रहे हैं। ठीक है गौरव भाटिया, तुम भी पथराव किया करो। का काम कर रहे हैं, ये गलत है, उकसावा कर रहे हैं। देखिए, कॉमेडी की बात आ गई तो एकदम से जो लोग कहते हैं वही अर्ज कर देता हूं, अर्ज कर रहा हूं, सुनिए, दाद चाहूंगा बाद में। वाह 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 वाह। राजनीति में कॉमेडी का, संजय राजनीति में कॉमेडी का तड़का हूं मैं। 49 साल का अपरिपक्व लड़का हूं मैं। आप समझ गए होंगे कौन है वो, ठीक है? अब मैं गंभीर बात पे आता हूं। अब उसे सुन के तो राजकुमार भाटी जी भी मुस्कुरा। मेरा क्या मतलब है आपके लड़के से? कोई आप जानो, आपका लड़का जाने, इतने पे बहुत है। लड़के को लेकर तो बेचारे संजय गुप्ता मुस्कुराना भी चाहते हैं, लेकिन मुस्कुरा भी नहीं पा रहे। मेरा एक जवाब ले लो आप। देखिए, आप बार-बार गौरव जी को टाइम दे देते हो, इनकी स्थिति आप बार-बार टाइम दे देते हो। मैं संजय गुप्ता के साथ हूं इस बोले में, मुझे थोड़ा बाइस होना पड़ेगा। संजय गुप्ता बेचारे दबाव में आ जाते हैं। थोड़ा सा बोलने दीजिए आप मुझे। एक सेकंड देखिए, लेकिन सवाल आ रहे हैं, बड़ी सीरियस डिबेट है। कोने पे मुझे जाना पड़ेगा, जगह तो थोड़ी आपको देनी पड़ेगी। आगे आइए थोड़ा निकल के भैया। अरे दोनों ही आ गए आप, चलिए। सर, डीजे से भी नॉइस पॉल्यूशन होता है और गाड़ियों से भी नॉइस पॉल्यूशन होता है, तो क्या लाउड स्पीकर उतरवाना एक सियासी, मतलब सियासत के लिए हो रहा है क्या? धन्यवाद, उसको जोड़ देता हूं जो बात आई। देखिए अमीर जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा 54,000 लाउड स्पीकर उत्तर प्रदेश से उतरे और 50,000 करीब ऐसे हैं जिनकी आवाज को धीमा किया गया। पूरे देश के लिए क्यों? अमीर जी प्लीज, आप मुझे उतारो, आप अपने राज्य में उतारो ना, आप मुझे बताइए, उतारो अपने राज्य के अंदर। तो राजद्रोह लगा देंगे। आप उनको बोल रहे हो, वो अपने राज्य में उतार रहे हैं ना। जिनको परमिशन नहीं दी उनको दे दी और बाकी सब बंद है। अब आप बताइए संजय भैया, ऐसे थोड़ी ना कि सोनिया आंटी का फोन आएगा तो आप बीच में टोकने लगे। मतलब मैं आपकी बात, सबका विकास अपने साथों कर रहे हैं। आप इंटरप्टेड, 1 मिनट दे दीजिए प्लीज।
कुछ अटल जी के सिद्धांतों पे भी रहिए आप। अपने साथियों को और अपने विरोधियों को अपने साथ लेकर के चलना सीखिए आप। बाला साहब 30 साल ठाकरे पुराने जी की साथी आज आत्मा जो है शिवसेना बड़ी के साथ नहीं परेशान है, है, इसलिए 20 साल पुराने एक के साथ नहीं है। आप बार-बार इन्हें मौका देते जितना हैं। स्टेक हो उतना ही बोले गौरव भाटिया। हमें वो कहीं आप बार-बार इनके पास इस तरह से देखिए अच्छा नहीं लगता। मेरे सारे भाई हमें बीच बहन में देख- सवाल उनसे पूछा ना, सब मुझसे आपसे सवाल पूछा, मैं पूछे उत्तर भाई, देना इनसे भी चाहता सवाल हूं। पूछिए, नाराज हो रहे उसका तो जवाब देता मैं। देखिए ठीक है। देखिए मेरे भाई ने जो बात पूछी, हम सब संविधान को मानते हैं, रूल्स हैं नॉइज पोल्यूशन रूल्स ऑफ 2000 और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2005 का। तो पूरे देश भैया में की लागू क्यों सरकार नहीं रही, करते उसको? इन्होंने ये नहीं बताया। पूरे देश में लागू क्यों नहीं करते आप उसे? अमीर जी, शांति, कौन सा तरीका? आपसे सवाल पूछा जाए तो जवाब दीजिए आप। अमीर जी गौरव भाटिया, एक बार हिम्मत नहीं करी ये बताने की कि इन्होंने अपनी 5 साल की सरकार में कितने उतारे लाउड स्पीकर। लेकिन ये बात गर्व से कह सकते हैं, हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं, अगर मंदिर से उतरे तो मस्जिद से उतरे, गुरुद्वारे से उतरे, और 54,000 उतरे और किसी में हिम्मत नहीं कि चूं कर दे, सबने उतारे, संवाद से उतारे। दूसरी बात, अमीर जी पत्थर मारते हैं ना ये लोग जी, ये लोग पत्थर की ताकत दिखाते, कहते ये देखो पत्थर आया मारा और ताकत दिखाई। तो हम बुलडोजर चलाते हैं और दिखाते हैं कानून और वर्दी की ताकत। और आपको मालूम है एक बार क्या हुआ, एक लड़के ने पत्थर मारा और कहता है कि आओ चाय पी के आते, पुलिस वाले को घायल कर दिया। वो लौट के आया, कहता है दोस्त मेरा घर नहीं दिखाई दे रहा, कहा वो बुलडोजर ले गया। तो ये बुलडोजर की ताकत ठीक है, है, इसी का लेकिन इनको दर्द क्योंकि है, लाउड इसी स्पीकर का की बात हो इनको रही है दर्द है। तो फैक्ट कोट करना बड़ा जरूरी है, आपके सामने भी, व्यूअर्स के सामने भी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है, लाउड स्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं है। आगे की लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, हाजिर खान, राजकुमार भाटी, गौरव भाटिया, आप तमाम लोगों के लिए, लाउड स्पीकर इस्लाम का हिस्सा नहीं है, यह भी कहा गया है। तो एक बात बताइए, लाउड स्पीकर को लेकर जगराते होते थे इस देश के अंदर, जागरण होते थे, पूरी रात मां का कीर्तन होता था, लेकिन जब से यह गाइडलाइन आई जागरण बंद हो गए, जागरण बंद हो गए और माता की चौकी होने लगी, क्योंकि रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं चल सकता। अब आप बताइए 5 बजे की अजान क्यों लाउड स्पीकर पे होगी, एक बात भी बताइए, और दिन में 5 बारी। देखिए बात यह है कि हिंदुस्तान के संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एतबार से 2005 से ये कानून आया है, और 2005 में डीजे और चीज़ों पे आया था, और मंदिर और मस्जिद की आवाज़ को नीचे करके उसको इजाज़त थी। अब ये सरकारें जब थी, इससे पहले योगी जी थे, क्यों नहीं करा 5 साल, इससे पहले महाराष्ट्र में सरकार थी बीजेपी की, क्यों नहीं किया। बात यह है कि सियासत और नफरत दो चीज बांट रही देश को। मैं पूछ रहा हूँ, मैं ये बात आपसे पूछ रहा हूँ कि दिल्ली में केजरीवाल के घर पे हंगामा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन्हें सम्मान क्यों दिया जा रहा है? जामिया में गोली चलाने वाले को सम्मान कहां से बीच में आ गया? बात यह है कि आप देश घर घर नफरत फैला रहे हो, आप नफरतों के बीज बो रहे, ये नफरतों के बीज बोए हैं आपने। अब देखना नहीं, पर ये इलाहाबाद हाई कोर्ट जो कह रहा है, ये क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है इस्लाम में इसका कोई वो नहीं, 1400 से पहले साल पहले। हाँ, तो ये बिल्कुल कहा है ना। अब उसका बताइए, कहना क्या चाह रहे हैं? आपकी दूसरी लाइन, संविधान मानोगे या शरिया मानोगे, ये बताओ बस। संविधान मानना पड़ेगा ना। मैं मैं आपके पास आता हूं शिवम त्यागी, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, अजान को लेकर अचानक जो एक्टिविटी शुरू हुई, क्या आपको लगता है इसमें भी पॉलिटिकल कारण है? और मैं इसका रीजन देता हूं, महाराष्ट्र में, मुंबई में बीएमसी चुनाव है, राज ठाकरे अपने आप को उत्पन्न करना चाहते हैं, अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए विवाद खड़ा किया गया है। शिवसेना का आरोप है कि बीजेपी इसके पीछे है। देखिए, मुझे लगता है मेरे लिए ये ज्यादा दुख की बात है कि 70 सालों में मुद्दा उठा क्यों नहीं। बीच में उठा कई बार, बाला साहेब ठाकरे ने भी ये मुद्दा उठाया था, लेकिन उस समय शायद सरकारें उतनी मजबूत नहीं थी या फिर इफेक्टिवली उसको इम्प्लेस नहीं कर पाई। मुझे लगता है वो तो पहले हो जाना चाहिए था। जहां तक बात आपने पॉलिटिकल का कहा, आप मुझे एक चीज बताइए, मुझे लगता है इनका अजान का मतलब है कि वो लोगों को जगाना, सुबह का, यही मतलब है ना। तो आजकल तो मोबाइल है भैया, अलार्म लगा लिया करो, वो 1400 साल पुरानी प्रथा है भाई, वो इस्तेमाल चीज है, अब एक आदमी देता है आवाज, 50 आदमी नहीं, हर जगह बीच में कूदना उचित नहीं है, रुक जाइए ना। मतलब यहाँ अपनी मर्जी से रुके, छाती पे मूंग डालोगे क्या? वो आप जी 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 जी। दूसरी बात, जहां तक बात अजान की है, अमीश जी मुझे सिर्फ इतना सा एक चीज बताइए, आज ये उत्तर प्रदेश के देश के सबसे बड़े राज्य में हो गया, मैं तो कहता हूं महाराष्ट्र में भी होना चाहिए, राजस्थान में भी होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए। जो कानून बना है उसको, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया शिवम त्यागी। बीएमसी का चुनाव है, इसलिए ये सब मुद्दा उठाया जा रहा है। अभी पॉइंट इसका जवाब दीजिए। एक सेकंड, बीएमसी के मुद्दे से क्या मतलब है क्यों? अमीश जी, क्या मतलब है बताइए। अच्छा एक बात अमीश जी मैं उत्तर दूंगा। अगर एक चीज बताइए, अगर कोई कानूनी तौर पर चीज गलत है तो चुनाव आज हो, कल हो, कहीं हो, नहीं हो। उत्तर प्रदेश में तो चुनाव के बाद हुआ ना ये सब, तो मुझे लगता है इसको तो करना ही चाहिए। 30 सेकंड का जवाब, फिर मैं आपके पास आता हूं, गौरव जी और राजकुमार भाटी, बोलिए।
देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी का एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास, मगर मैं देख रहा हूं कि आजकल ये अपने साथियों को ही कर देते हैं साफ। आप देखिए 30 साल पुराने साथी शिवसेना आज इनके साथ नहीं, सर, अब तो आप देखिए 20 साल हिंदुस्तान पुराने का अकाली चला दल रहे इनके 2 साथ साल नहीं। से। अरे सदमे में है, सदमे में। देखिए, मैं एक बात ये कहूंगा कि बीजेपी को आज ये सीखने की जरूरत है अटल जी से कि हमारे देश के अंदर जो विरोधी दल है ना, उनको भी साथ लेके चलने की जरूरत है, ना सिर्फ अपने साथियों को बल्कि विरोधियों को भी। विषय पे उनको पूछ रहा हूं, सम्मान देने आजाद की के जरूरत है। विषय पर और रही लाउड लाउड स्पीकर स्पीकर के की विषय पे बात, पूछ रहा हूं। तो लाउड स्पीकर पर क्यों नहीं केंद्र सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती पूरे देश के लिए? point. क्यों नहीं करती? क्या सिर्फ ये मुद्दा सिर्फ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के एक लिए? मिनट में उत्तर सिर्फ देना। राजनीति का हिस्सा बना रहे हैं इसको। एक मैं केंद्र उत्तर देना सरकार चाहता पूरे हूं। देश के लिए जारी कर सकती है इसको, लेकिन ये नहीं करते इसके लिए और राजनीति कर रहे हैं। ऐसी बात आप बताइए पूरे देश के लिए क्यों नहीं करते नोटिफिकेशन जारी? आप पूरे देश के लिए नोटिफिकेशन